और जम्मू कश्मीर की सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पैदरबाई मीटिंग्स का जायजा लिया है और उन जायजा मीटिंग्स के अंदर काफी चीजें जो है वो खुलकर सामने आई है। गर्मियों के अंदर सरमा की तैयारी हुई है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिव्यू लिया है एक्शन प्लान पीडीडी डिपार्टमेंट का, यानी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कारकर्दगी कैसी रहेगी। इस सिलसिले में आज ही मीटिंग की गई है और आज की मीटिंग के अंदर कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। उन बड़े फैसलों को आप याद रखिए, क्योंकि सरमा आते आते बिजली की कितनी किल्लत रहती है इससे हम सभी वाकिफ है। जम्मू की क्या कुछ सूरत हाल है इससे आज हम भी वाकिफ है। तो यही वजह है कि जम्मू और श्रीनगर के अंदर बिजली का तवाजुन बरकरार रहे और जब जहां जरूरत हो वो बिजली पहुंचे। इस हवाले से कल मीटिंग का एहतमाम भी किया गया था। अब उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ है, ये कहा गया कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का गैप जो है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का गैप जो है वो अक्टूबर तक पूरा करना होगा। टाइमलाइन सेट कर दी गई है अक्टूबर। उसके बाद ये कहा गया है कि जो टाइमलाइन सर्विस पावर ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट्स का था, यानी हमने जिन प्रोजेक्टों को ऑगमेंट करना था, उन्हें बेहतर बनाना था, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना था, उसमें भी ये कहा गया कि अक्टूबर तक उन सभी प्रोजेक्टों की ऑगमेंटेशन मुकम्मल होनी चाहिए। ये दूसरी डेडलाइन है। सभी प्रोक्योरमेंट सितंबर तक की जाए, यानी अगर कोई चीज खरीदनी है, कोई सामान लाना है, कोई कुछ करना है तो सितंबर तक इसको मुकम्मल करना है, अक्टूबर तक उसे लगाना है और अक्टूबर के बाद उसे अवाम के नाम वक्फ करना है। यह कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है। तीसरी बात, इस पावर जनरेशन के हवाले से जो है यह कहा गया कि पावर सप्लाई और डिमांड के बीच, यानी जो हमारी सप्लाई है या जो हम बाहर से लाते हैं और डिमांड के बीच जो गैप है, इसको 3 महीने का टाइमलाइन दिया गया है कि इस गैप को कैसे पूरा किया जाए, एक खाका खींचा जाए और साथ साथ जो ट्रांसमिशन लॉसेस है उसे 10% कम करने का हदफ मुकर्रर किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। उसके बाद क्या कुछ हुआ है जी, अब अगर कोई फीडर लॉस होता है, यानी फीडर जलता है और फीडर के अंदर खराबी पैदा होती, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी पैदा की गई है। अब ऐसा नहीं होगा कि ओवरलोड हो गया जी, फीडर जल गया, फीडर जले ना और पावर चलता रहे। इस हवाले से अब अकाउंटेबिलिटी को सेट करने की बात कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कही है और कहा गया कि एक्शन उस अफसर के खिलाफ होगा जिसका फीडर डाउन होगा, यानी फीडर डाउन किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बेहतर बनाना सरमा के हवाले से, इसके लिए चीफ सेक्रेटरी और पावर डिपार्टमेंट के अफसरों को हुक्मनामा पहले ही जारी कर दिया गया है। 200 केवी ट्रांसमिशन नेटवर्क रिंग जो है, जो JKPTCL का है, उसे रेडी करने की भी बात की गई और गालिबन मेरे ख्याल से उसमें बहुत सारा काम मुकम्मल हुआ है और उसे अब भी इफ्तिताह किया जाएगा। तो ये तो मोटी मोटी बातें थी उस मीटिंग के हवाले से जो ली गई है। अब देखना होगा कि आज जो महीना है और अक्टूबर के आखिर के बाद यहां पर सरमा होनी है कश्मीर के अंदर, तो क्या ये जो 3-4 महीने का वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया है, क्या इंतजामिया मुतहरिक होगी, क्या इंतजामिया इन पूरे बातों पर अमल दरामद कर सकती है, एक बड़ा सवाल होगा। और जो अक्टूबर की डेडलाइन दे दी गई है प्रोजेक्टों के इनॉग्रेशन की, यह भी एक बड़ा सवाल होगा इस वक्त सभी जिम्मेदारों के लिए जो कल इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। तो बात थी जनाब बिजली की। अब आपको